मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उन्होंने जाकर कह दिया कि भाई AIADMK के लोग, आप लोग क्यों भाजपा से समझौता कर रहे हो? मोदी टेररिस्ट है, आतंकवादी है। अब किसी को भी लगेगा क्या हो गया है भाई खड़गे जी को, ये क्या कर रहे हैं वो, लेकिन वो जो कर रहे हैं उसको समझिए और उनके साथ सहानुभूति रखिए। अब मैं उन बयानों की फहरिस्त अगर पूरी सूची अगर देने लगूंगा, सब गिनाने लगूंगा, तो बहुत लंबी बहस हो जाएगी, लंबी चर्चा हो जाएगी। इतनी लंबी चर्चा नहीं करूंगा, मैं वो बात करूंगा जो आपको सीधे समझ में आ जाए। अभी आपको ध्यान में आया था कि कुछ दिन पहले खड़गे जी बोल रहे थे, भाषण दे रहे थे, और उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान नमाज में भी बैठा हो, जरा सोचिए कहाँ तक वो जा रहे हैं। मुसलमान नमाज में भी बैठा हो और ये कुरान में लिखा है कि सांप दिख जाए तो पहले नमाज तोड़कर सांप को मारो, और ये भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसे ही सांप हैं, ये खड़गे जी ने कहा। अब जाहिर है जो व्यक्ति ये बोल दे तो उसके बाद कुछ भी कहना, क्योंकि आप सोचिए कि न तो कुरान में कहीं लिखा है मुसलमान क्यों मारे, जरा सोचिए। इसका मतलब कि उनको लगता है कि एक हिंदू पार्टी के तौर पर जिसको कहा जाता है, और कई जगह तो बड़ा स्पष्ट तौर पर कहा जाता है कि मुसलमान भले भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन जो भाजपा का मुसलमान है, मुसलमान उसको मुसलमान नहीं मानता है। तो भले ही भारतीय जनता पार्टी कहे कि हमारे यहाँ अल्पसंख्यक मोर्चा है, मुस्लिम है, ये है वो है, लेकिन वो मानता है। और भारतीय जनता पार्टी भी मुसलमानों के लिए कहाँ एकदम से उनके लिए बिछी पड़ी हुई है, वो तो नहीं। और मूल रूप से क्या है कि जो मुसलमान भारत देश को, भारत भूमि को माने, राष्ट्रीय भावना रखे, हिंदुओं का मूल देश है, ये सब माने, तो वो तो भारतीय जनता पार्टी में रह सकता है। लेकिन ज़रा सोचिए जो बाबर वाला माने, जो या कहे कि नहीं यहाँ का खून सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, इस तरह की जब बातें कोई करता है तो वो दरअसल एक तरह से असर्ट करता है कि मुसलमानों ने क्या किया, यहाँ वो कैसे रह पाएगा। अब ये थोड़ा सा यही वैचारिक तौर पर है, ये एक मसला है। अब जरा आप सोचिए कि ये जो हिंदू पार्टी के तौर पर उनको दिखता है, तो भाई हिंदू नेता भी तो दिखते हैं ना, नरेंद्र मोदी। ध्यान से सुनिएगा एकदम, मैं क्यों कह रहा हूँ कि खड़गे जी से सहानुभूति रखिए। उनको हिंदू पार्टी के तौर पर भाजपा दिखती है, हिंदू नेता के तौर पर मोदी दिखते हैं। इसके पहले भी आपको याद हो कि बाकायदा एक मंच पर वो बोल रहे थे, भाषण दे रहे थे, संभवतः जम्मू में थे क्या, और बोलते बोलते वो एकदम इतना उत्तेजित हो गए, उन्होंने कहा कि जब तक जीवन है तब तक, आखिरी सांस तक, मरते दम तक लड़ता रहूँगा। और उसके बाद उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, स्वास्थ्य उनका ईश्वर ठीक रखें, दीर्घायु हैं। उनको 4 लोग पकड़ कर बैठा थे। खड़गे जी की उम्र बहुत हो गई है, 80 वर्ष है संभवतः, ऐसे कुछ है, वो देखना पड़ेगा एग्जैक्ट, लेकिन खड़गे जी की उम्र बहुत हो गई है। इस उम्र में खड़गे जी को वो सब करना पड़ रहा है जो जीवन में उन्होंने कभी नहीं किया। और ज़रा ये भी सोचिए कि जब हम कहते हैं कि कभी नहीं किया, तो उनका बड़ा लंबा, मतलब कई दशकों का उनका राजनीतिक जो ये पूरी यात्रा है वो है, कई दशकों की। विधायक रहे, सांसद दोनों सदनों में रहे, सब कुछ रहे वो, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन चूंकि राहुल गांधी जो जहर फैला रहे हैं, उसमें क्या है कि कांग्रेस के अलावा और गांधी परिवार के अलावा कोई जीत रहा है तो वो डेमोक्रेसी नहीं। इसको समझिए पहले आप। और आपको अगर ये भ्रम हो रहा है कि कोई अखिलेश यादव के जीतने और तेजस्वी यादव के जीतने और ममता जी के जीतने और दूसरे लोगों के जीतने पर कहेंगे, तो ऐसा नहीं है। वो KCR के जीतने पर भी नहीं कह रहे थे, वो किसी के जीतने पर नहीं कह रहे थे लोकतंत्र। उनको तो ये लगता है जहां हम स्टालिन के साथ भी इसलिए खड़े हैं कि वहां उनकी कोई हैसियत नहीं हो, खत्म हो चुके हैं। इसको अच्छे से समझ लीजिए। ये वो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, और यही वो जहर था जो एक समय में जो उन्होंने किया कि गांधी जी की हत्या की। नाथूराम गोडसे हत्यारा है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन उसको आतंकवादी बताया। क्यों? जिससे कि उनको कहने का मिले कि पहला हिंदू आतंकवादी था। इसको आप समझिए, ये डिजाइन है कांग्रेस का। फिर आपको याद होगा सैफरन टेरर, भगवा आतंकवाद, वो उस वक्त स्थापित किया गया। प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित जो अब छूट चुके हैं, उनके साथ किस किस तरह के अत्याचार हुए और हिंदू आतंकवाद की थियरी को कैसे स्थापित करने की कोशिश की गई। आपको याद होगा सलमान खुर्शीद ने एक पुस्तक लिखी थी, और बाकायदा सोचिए कि ISIS और बोको हरम और हिंदुत्व तो उसकी तुलना की जाने लगी। हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है, इसको बताया जाने लगा। महंगाई पर
जयपुर में थी सभा रैली और उसमें जाने क्या क्या बोला जाने लगा। इसको ठीक से समझिए आप। अब ये जो है, आपको अगर भूल गया हो तो मैं याद दिला दूं, राहुल गांधी के ऊपर, राहुल गांधी का दबाव है तो मल्लिकार्जुन खड़गे इस मुकाबले में आ गए। लेकिन किससे मुकाबला कर रहे हैं? वो उन मणिशंकर अय्यर से मुकाबला कर रहे हैं जो मणिशंकर अय्यर कहते हैं कि अब हम राहुलियन नहीं है, मैं नेहरूवियन हूं, इंदिरा जी का हूं, राजीवियन हूं, लेकिन मैं राहुलियन नहीं हूं। अब उनको राहुलियन मिल गए खड़गे इस उम्र में। और मणिशंकर अय्यर का नीच आपको याद ही होगा, आ जाए यहां तो उसको चाय बेचने के लिए रख लेंगे ताल कटोरा में, आपको याद होगा वो। तो मोदी तो चाय नहीं बेच रहे हैं, हाँ ठीक है, चाय वो ऐसा बेच रहे हैं कि मतलब अद्भुत ही हो गया। वो झाल मुढ़ी वाला वो ऐसा प्रसिद्ध हो गया है, करोड़ों में व्यूज चले गए, उसका फोन ही बंद हो जा रहा है बार बार, कितना भी चार्ज करे। ये मणिशंकर अय्यर से मुकाबले में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। और ये यहां तक नहीं है, इसको थोड़ा और विस्तारित कर देता हूं जिससे अच्छे से समझ में आए, ध्यान से इसको समझिए। आपको याद होगा रणदीप सिंह सुरजेवाला ने क्या कहा कि भाई राक्षस हैं वो लोग, भाजपा को जो वोट देगा। यानी कुल मिलाकर अगर आप गांधी परिवार को सत्ता में रखें, फ्रॉड सेकुलरिज्म को बनाए रखें, तब तो ठीक है, लेकिन बाकी कुछ होगा जहां हिंदू कुछ आएगा तो फिर दिक्कत। अब जैसे उदाहरण के लिए राम मंदिर आंदोलन का आपने चलिए विरोध किया, राम मंदिर का विरोध था, सब ठीक है। अब राम मंदिर बन गया, न्यायालय के निर्णय से बना, तब तो कोई समस्या नहीं थी। चलिए सोनिया जी का छोड़ दीजिए, उनका जो मूल है वो उसको छोड़ देते हैं। लेकिन राहुल जी और प्रियंका जी तो जा सकते थे, नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि वहां भी हिंदू उनको साफ साफ दिख रहा है। तो ये जो मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी कहा और उसका कहा कि हम तो कह रहे थे कि टेररिस्ट टेरराइज करते हैं, इसको समझिए जरा, ये भी एक तरीका बड़ा अच्छा निकाल लिया है कि टेरराइज करते हैं। लेकिन देश को बहुत अच्छे समझ में आ रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस उम्र में किस मुकाबले में हैं, और राहुल गांधी ने जो देश भर में एक जहर फैला दिया है। सामान्य कांग्रेस कार्यकर्ता वो किसी को भी गाली देने लगता है, किसी के भी घर परिवार पर टिप्पणी करने लगेगा, किसी को भी मतलब एकदम बहुत भद्दे तरीके से हमला करेगा, क्योंकि राहुल जी ने उसको समझा दिया कि देखो ऐसा है, चुनाव तो हम जीत जाते हैं, लेकिन तो अमित शाह फोन कर देते हैं, सब ईवीएम बदल जाती है। फिर कह गए अच्छा ईवीएम से नहीं, वोटर लिस्ट से बदल जाता है। फिर एसआईआर हो गया तो कह रहे हैं एसआईआर से हो जाता है। यानी ये जहर सबके मन में भरना कि डेमोक्रेसी में जब तक हम हैं यानी कांग्रेस, तब तक तो ठीक है, उसके अलावा कोई डेमोक्रेसी नहीं है, सब कुछ मोदी शाह ने कब्जा कर लिया है, छीन लिया है। ये उसी जहर का परिणाम है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि मोदी इज अ टेररिस्ट। अब आप खुद तय कीजिए कि 3 बार का आपका देश का चुनाव हुआ प्रधानमंत्री, उससे पहले मुख्यमंत्री, उसको कोई आतंकवादी कहे तो ये किसको आतंकवादी कह रहे हैं? ये दरअसल डेमोक्रेटिक सेटअप को, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, डेमोक्रेसी को, कॉन्स्टिट्यूशन को, सबको आतंकवादी कह रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा लीजिए। धन्यवाद।